हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रेशम का लेसन 8, जिसका नाम है शूल पाणी। बच्चों, ये एक राक्षस की कहानी है। एक बहुत बुरा क्रूर व्यक्ति था जो कि एक चैत्य में रहा करता था। चैत्य हम बोलते हैं जैन या फिर बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं उनमें स्तूप जो बनाए जाते हैं, गोल स्तूप जो होते हैं, उनको हम चैत्य बोलते हैं। तो वो चैत्य में रहा करता था। एक बार वहां पर भगवान महावीर विहार करने के लिए आए हुए थे और फिर उनके पास बहुत सारे गांव के लोग आ गए थे उनको देखने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए वहां पर आ गए थे। लेकिन जैसे ही शाम हुई, वो लोग जो गांव के लोग थे वो वहां से चले जाते हैं। वो महावीर भगवान को भी वहां से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो शूलपाणी व्यक्ति था वो बहुत ज्यादा बेकार था, बहुत ज्यादा भयानक था, वो लोगों को मार दिया करता था। लेकिन जो भगवान बुद्ध होते हैं वो वहां से नहीं जाते हैं, वो वहीं पर रहते हैं। और इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे जो भगवान बुद्ध हैं वो शूलपाणी के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। लेट्स बिगिन द लेसन। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक ग्राम के एक चैत्य में पहुंचे। शाम का समय हो गया था, तो जो भगवान महावीर थे वो विहार करते हुए आस्तिक होता है, वो लोग निवास करते हैं वहां पर जो भगवान में विश्वास करते हैं। तो आस्तिक ग्राम के एक चैत्य में पहुंच गए थे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। जो गांव के लोग थे वो खाना खाने के बाद विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। जैसे वो आराम करने के लिए जा रहे थे तभी उन्हें पता चला कि भगवान महावीर वहां पर आए हुए हैं। संपूर्ण गांव वर्धमान महावीर के तीर्थ दर्शन में उमड़ पड़ा, दर्शनार्थ के लिए उमड़ पड़ा। वर्धमान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूलपाणी नामक एक क्रूर व्यक्ति रहता था। जहां पर वो ठहरे हुए थे वहीं पर एक क्रूर व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था शूलपाणी। वह सदैव अपने हाथ में शूल सरीखा, एक नुकीला हथियार रखता था। एक हथियार था उसके पास जिसको वो हमेशा अपने पास रखा करता था। इसी वजह से उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषधर भुजंग भी था। जो शूलपाणी था उसके पास एक सांप भी था जिसके काट लेने पर व्यक्ति पानी तक नहीं मांगता था। अगर वो सांप किसी को काट ले, डस ले, तो वो व्यक्ति पानी तक भी नहीं मांगता था। इतना जहरीला वो सांप था। चैत्य कभी काफी पुराना होते हुए भी अतीव सुंदर था। जो चैत्य था वो बहुत पुराना था, लेकिन पुराने होते हुए भी वह बहुत ज्यादा सुंदर था। चैत्य के समीप ही गंडक नदी बह रही थी। जो चैत्य था उसके पास एक गंडक नाम की नदी बहा करती थी, बहती थी। सामने रमणीक उपवन था, उसमें हर समय रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक वृक्ष था। तो ये था चैत्य का दृश्य। वहां का जो उपवन था वो बहुत सुंदर था, जहां पर समय समय पर रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उसी के बीच में एक विशाल, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वर्धमान महावीर इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक कर आते गए और उनके चरणों का स्पर्श करके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर में वहां सारा गांव एकत्रित हो गया। वर्धमान महावीर ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। तो जब गांव वालों को पता चल गया था कि भगवान महावीर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, तो एक एक करके सारे गांव वाले उनके पैर छू करके वहीं जमा होते चले गए। उसके बाद जो भगवान थे, भगवान महावीर थे, उन्होंने उनको धर्मोपदेश दिया जो कि उनको बहुत अच्छा लगा। उपदेश समाप्त होने पर वर्धमान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं।
गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। भगवान महावीर ने गांव जाने से इनकार कर दिया। गांव वालों का एक साथ गांव वाले एक साथ बोल पड़े, प्रभु, इस चैत्य में एक यक्ष रहता है, एक बहुत बुरा व्यक्ति रहता है। वह निर्दयी है। जो भी रात्रि बेला में यहाँ ठहरता है या इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। तो जो गांव वाले होते हैं वो भगवान महावीर को उस व्यक्ति के बारे में, मतलब शूलपाणी के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बुरा व्यक्ति रहता है, वो बहुत निर्दयी है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से गुजरता है रात के समय या फिर यहाँ पर ठहरता है तो फिर वो उसको मार डालता है। वर्धमान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से अपने अपने घर लौट गए, अपने अपने घरों को लौट गए। तो भगवान महावीर ने बड़े आराम से, शालीनता से, मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है, कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा। बस इतनी बात कह करके वो अपनी समाधि में लीन हो गए और जो गांव वाले थे वो अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद अंधेरा छा गया। शूलपाणी बाहर से लौटा। उपवन के अंदर एक व्यक्ति को निर्भीक मुद्रा में समाधि लगाए बैठे देखकर वह चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। वह भगवान महावीर को गाली देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे समाधि लगाए बैठे रहे। क्रोधित होकर शूलपाणी ने अपने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो। तो क्या हुआ, जब अंधेरा हो गया था तो वहां पर शूलपाणी वापस लौट आया था उस चैत्य में। उसके बाद जब चैत्य ने एक व्यक्ति को, महात्मा को निर्भीक मुद्रा मतलब जो बिना डरे समाधि में बैठे हुए थे, उनको देख करके बहुत गुस्से में हो गया। वो, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह उनको गाली देने लगा, जान से मारने की धमकी भी देने लगा। लेकिन इस बात का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी समाधि लगाए बैठे रहे। जब उसने यह देखा कि उन पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो जो शूलपाणी थे उन्होंने अपने कौशिक नाग से कहा कि तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो, डस लो। थोड़ी कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक, जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जैसे ही जो कौशिक नाग था वो महावीर भगवान को डसने के लिए आगे बढ़ा, तभी उन्होंने कहा कि जरा सोचो, कौशिक से कहा कि आप जरा सोचो, आपको ऐसा करने से क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा आपको ऐसा करने से। भगवान महावीर की अमृतमय वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया। वह जहां का तहां रुक गया। इससे शूलपाणी और अधिक क्रोधित हो गया। वह चिल्लाया, कौशिक, तुम इस दुष्ट आत्मा के कहने में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा? मैं नहीं जानता कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं इसका वध किए देता हूँ। जब शूलपाणी ने उसको देखा कि जो भगवान महावीर है, उनकी बात को सुन करके जो सर्प है वो सम्मोहित हो गया है, तो उसको और भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और गुस्से में उसने उस कौशिक नाग से कहा कि तुम इस जो महात्मा है इसकी बातों में मत आओ, तुम इनका कहना मत मानो। क्या मैंने तुम्हें किसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं इसका स्वयं ही, मतलब मैं इस महात्मा को खुद ही मार देता हूँ। शूलपाणी ने अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने वर्धमान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। शूलपाणी धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, शूलपाणी, घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। तो जब कौशिक नाग ने भगवान महावीर को नहीं डसा, तो जो शूलपाणी था उसने अपना शूल निकालकर खुद ही उनको मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने अपना शूल उन पर, मतलब मारने के लिए वो चला, तभी जो कौशिक नाग था उसने उनको डस लिया।
लेकिन जैसे ही उसने उसको डसा तो जो शूलपाणी था वो धरती पर गिर गया। तभी महावीर भगवान ने कहा कि शूलपाणी तुम घबराओ मत, मैं भी जड़ी बूटी ला करके इसको ठीक कर देता हूँ। वर्धमान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने एक जड़ी बूटी खोज ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोग वहां वहां लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर शूलपाणी का उपचार करना आरंभ किया तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान इसे न बचाइए, यह हत्यारा और पापी है, यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मर जाने दें। महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, पर इस समय शूलपाणी कष्ट में है। मैं कष्ट में पड़े जीव की मदद हमें कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। शूलपाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। तो जब भगवान महावीर जंगल से जड़ी बूटी लेकर लौटे तो काफी अंधेरा हो गया था। अंधेरे होने के कारण उनको जड़ी बूटी ढूंढने में भी काफी थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन जैसे ही वहाँ वो जड़ी बूटी लेकर लौटे तो वहां पर जहाँ पर शूलपाणी अचेत होकर पड़ा हुआ था वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। बहुत सारे लोग गांव के वहां आ गए थे। जैसे ही भगवान महावीर शूलपाणी के शरीर पर जड़ी बूटी घिसकर लगाना लगाना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने तो जो गांव के मुखिया थे उन्होंने कहा कि भगवान आप इसे क्यों बचाना चाहते हो, ये व्यक्ति तो हत्यारा है, लोगों की हत्या करता है, बहुत पाप करता है, निर्दोष लोगों को सताता भी है, इसे मर जाने दीजिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि ये इसका काम है, मतलब लोगों को कष्ट देना या फिर उनको सताना ये इसका स्वभाव है, लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा स्वभाव है जो कष्ट में पड़े हुए जीव हैं उनकी मदद करना। यह सुनकर सभी लोग चुप हो गए। कुछ देर में शूलपाणी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ और जो चाहे सजा दें, आप जो चाहे वो सजा दें। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वत्स, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सेवा है। जब शूलपाणी स्वस्थ हो गया था, मतलब ठीक हो गया था, तो वह उठ करके भगवान महावीर के चरणों में गिर गया। उसने क्षमा याचना की। उसने कहा कि भगवान मैं आपके शरण में आया हूँ, आप चाहे तो मुझे दंड दे सकते हैं, अपराध का दंड दे सकते हैं। लेकिन जो भगवान बुद्ध थे वो बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कहा कि वत्स उठो, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित मतलब पश्चाताप ही सबसे बड़ी सजा होती है। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दे, मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को भी नहीं सताऊंगा। शूलपाणी ने कहा। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स आज से तुम मेरे शिष्य हुए, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। तो जब वह स्वस्थ हो गया था और अपना जो अपराध का पश्चाताप करने लगा, उसके बाद फिर उसने कहा कि भगवान आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आप किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मानवता ही सबसे बड़ी सेवा है, मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, अतः आपके लिए यही दीक्षा है, आप मानवता की सेवा करें। महावीर स्वामी से दीक्षा पाने के उपरांत शूलपाणी का जीवन दर्शन ही बदल गया। अब परोपकार ही उसके जीवन का परम ध्येय बन गया। तो जैसे ही महावीर स्वामी से शूलपाणी ने दीक्षा प्राप्त की, उसके बाद जो उसका जीवन था वो पूरी तरीके से बदल गया, पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया और लोगों की सेवा करना ही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया, सबसे बड़ा ध्येय बन गया। तो बच्चों ये था क्लास 4 का लेसन 8, जिसमें हमने पढ़ा कि जो बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति था शूलपाणी, उसका हृदय किस तरीके से महावीर भगवान ने परिवर्तित कर दिया। तो बच्चों ये थी आज की कहानी, बड़ी अच्छी कहानी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।